आप? तिल के खेतों में मस्त झूमने वाली, ये काला तिल और ये गालों की लाली, जिसके खेतों में तिल, जिसके गालों पे तिल, जिसके नैनों में तिल, जरा देखें उसका दिल। अच्छा जी, दिन निकला नहीं और पहेलियां बुझाने निकल पड़े। फूलों के झूलों सदा झूलने वाले, कांटा बनकर हर दिल में चुभने वाले, फूल से तिल का मेल नहीं है, दिल देखना खेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। बड़ी तेज हो। इसमें तेजी की क्या बात है? आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अच्छा, सवाल जवाब हो चुके, अब आप जा सकते हैं। क्या मैं खाली हाथ जाने के लिए आया हूं? अरे मान भी जाओ, घड़ी भर मिलजुल कर जी बहलाएं, ऊं करके मुंह क्या मोड़ती हो? तुम राजकुमार होने के घमंड में बक रहे हो। छोड़ो मेरा हाथ। इधर देखो, तुम एक मामूली छोकरी हो, मैं राजा का बेटा हूं। मेरी बात मान लोगी तो बड़े सुख से कटेंगे अपने दिन। मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं, छोड़ो मुझे। ऐसे नहीं, पहले मुझे एक डी दो। डी? क्या मतलब? सर से सर टकरा के एक दूसरे को पीछे हटाने का खेल। इतनी सी बात? मेरा हाथ छोड़ो, खेलेंगे। हाँ, अब आई ठिकाने, आओ। क्यों, कैसी रही डी? मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना। मुझसे शादी करने वाले के सिवा कोई मेरी छाया को भी नहीं छू सकता। तुम ये सोचती हो कि शादी करके सुख से रह सकोगी? मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगा। अगर मैं यहाँ का राजकुमार हूं तो मैं खुद तुझसे शादी करूंगा, तुझे कैद में रखूंगा, तेरा घमंड चूर चूर करूंगा और तुझे मजबूर करूंगा कि तू सुहागन होते हुए भी एक विधवा की तरह रोते रोते जिंदगी बसर करे। अगर मैं अपने खानदान की सच्ची औरत हूं और अगर तुम जबरदस्ती शादी करके मुझे सुहागन विधवा की जिंदगी बसर करने पर मजबूर करोगे तो मैं भी तुम्हारे जाने बगैर तुम्हारे बच्चे की मां बनके उसी बच्चे से तुम्हें भरी सभा में कोड़ों से पिटवाऊंगी। देखा जाएगा। देखा जाएगा। महाराज कहाँ हैं? जी महाराज। जल्दी जा और उनसे अर्ज कर कि मैं मिलना चाहता हूं। वो गेट वाली। चल हट, जाता है या नहीं? क्यों कुमार, ये गुस्सा किस लिए? हाँ, गुस्सा। गुस्सा नहीं आएगा? आप राजा हैं, मैं राजा का बेटा हूं। एक मामूली छोकरी मेरा अपमान कर जाए। क्या? आखिर बात क्या हुई? उस खेत में किसान छोकरी ने मुझे धमकाया कि वो मुझे कोड़ों से पिटवाएगी। हाँ, मुझे कोड़ों से पिटवाएगी। कुमार, तुम्हारी आदत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। रोज एक न एक झगड़ा, शिकायत, फरियाद। मैंने आपको नसीहत के लिए नहीं बुलाया, मुझे उससे शादी करनी है। शादी? हाँ, मैं उससे शादी करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी कराएंगे या नहीं? ये क्या, अभी तो कह रहे थे कि वो किसान छोकरी है, अब उससे शादी करना चाहते हो? हाँ, चाहता हूं। अगर आपने शादी नहीं करवा दी तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊंगा। कुमार, तुम मेरे इकलौते बेटे होने की वजह से जिद कर रहे हो। जिद नहीं कर रहा हूं,
दीवान जी, आप फौरन उस लड़की के घर जाके उसके बाप से, क्या नाम उसका, दयाल, उससे बातचीत करके शादी तय कीजिए। मान जाए तो ठीक, वरना गिरफ्तार करके हवालात में डाल दीजिए। बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं बाबा, वो अपने आप चला आया और लगा पहेली बुझाने। मैंने जवाब दे दिया। तब उसे चले जाना चाहिए था या नहीं? तुझे समझा तो दिया था कि वो बड़ा पाजी आदमी है, फिर तू क्यों बोलने गई उससे? मैं उससे बोलने गई थी? मैं तो अपना नाच भटक रही थी। कोई अकेली दुकेली लड़की को हाथ लगाए और यूं ही चला जाए। न जाने क्या आफत आने वाली है। आने दो आफत, देखा जाएगा। अरे कहां वो, कहां हम लोग क्या उनके सामने ठहर सकते हैं? हम गरीब लोग, वो राजा। राजा है तो हुआ करे, क्या उसके डर के मारे अपनी इज्जत दे देंगे? अगर उसके पास हुकूमत है तो हमारे साथ इंसाफ है। बाबा, डरने की क्या बात है? खैर, ये दयाल का घर है ना? जी। आप कौन हैं? यहाँ का दीवान। आइए। तुम कौन हो? मैं उनकी बेटी। बैठिए। तुम्हारे पिता घर में नहीं हैं? बाड़ी में हैं, बुला लाती हूँ। बाबा, रात से कोई दीवान जी आए हैं, न जाने क्यों। कुछ पूछताछ करें तो दबना मत, हिम्मत से काम लेना। चलो। धन्य भाग महाराज जो आप पधारे। आप खड़े हैं, बैठिए ना। कैसे आना हुआ गरीब के घर? क्या मैं खास काम के बिना यहाँ आता? खुशखबरी लाया हूँ, तुम्हारी किस्मत खुल गई। बड़ी खुशी, पर अब काम की बात कीजिए। अपने राजकुमार है ना, शिवपाल सिंह जी, वो शादी करना चाहते हैं। बड़ी खुशी, शौक से करें। वो तुम्हारी लड़की मंगला से शादी करना चाहते हैं। क्या क्या कहा आपने? मेरी मंगला से? अजी आप तो हंसी उड़ाते। हंसी नहीं, इस बात का फैसला हो चुका है कि तुम्हारी मंगला से कुमार की शादी होगी। सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। आए तो बड़ी खुशी, लेकिन ब्याह शादी की बात छोड़िए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, एक महलों में एक मिट्टी में। कुछ पान शरबत मंगाऊं सरकार? क्या मैं यहाँ पान शरबत के लिए आया हूँ? बड़ी खुशी। तुम्हें हो क्या गया? बात बात पर बड़ी खुशी होती है। नसीब समझो कि कुंवर साहब को तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है। वो तुम्हारी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। कबूल कर लो, 1 लाख फौरन दिलवा दूंगा। तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं कि बात क्या हुई? आ गए बस। खेत में मेरी मंगला को अकेली देखकर तुम्हारे राजकुमार ने उसे छेड़ा, अरे चुरे किया, उसे झगड़ा करने के लिए लाचार कर दिया, और बात करने आए हो ब्याह शादी की। दीवान जी, हम गरीब सही, लेकिन अपनी बेटियों के सुहाग का सौदा नहीं करते। चाहिए अपनी लाख की थैली किसी और को दिखाइए। तो जानते हो इसका नतीजा? तुम्हारा घर बार, खेत खलिहान, यहां तक कि जान भी। बड़ी खुशी। ठहर, दिखाता हूं तुझे बड़ी खुशी। ठहरो, जाके कह दीजिए मुझे शादी मंजूर है। मंगला। बाबा, तुम नहीं जानते, हाँ कह दो।
ए, ए गूंगी गुड़िया, तुमने मुझे मिट्टी का शेर समझ रखा था, है ना? और रो रही हो? रो, रो, रोना तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। नहीं, मैं रोती नहीं हूं। हाँ, यूं कहो मेरी कपट कबूतरी। क्या बढ़-बढ़ कर बातें करती थी? वो नखरा, वो गुस्सा, वो शेखी, वो शोखी, कहां गए सब? जानती हो अब मैं क्या करने वाला हूं? जानती हूं। आपने उसी दिन बताया था ना। सुनिए तो, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप भी गुस्से में थे, कुछ कह बैठे। मैं ठहरी और उसकी जात जवाब दे बैठी। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, अब हम एक दूसरे के हैं। कई गुजरी को भूल जाइए, मुझे इस तरह बर्बाद ना कीजिए। नाटक कर रही हो? मैंने जो कह दिया कह दिया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही रहेगी, तुम परित्यक्ता ही रहोगी। शहर के बाहर एक आलीशान महल बनवाकर, उसे खूब सजाकर संवारकर तुम्हें वहां बड़े आराम से रखूंगा। देखभाल के लिए एक बांदी भी हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन महल के दरवाजे को बंद करके, ताला लगा के, मोहर लगा के, उसकी चाबी मैं हमेशा हर घड़ी अपने पास रखूंगा। जब तक जिंदा रहोगी, अकेली पड़ी पड़ी अपने किए का फल भोगती रहोगी, रोती रहोगी। ओ, मैं पसंद आने लगा? ये बात नहीं, मैं तो डरती हूँ कि बोलते बोलते कहीं आपका गला ना सूख गया हो। बड़ी होशियार समझती है खुद को। तुम्हें नजर कैद करने के बाद मैं महल के बाहर खड़ा होकर शान से ऐलान करूंगा, ओहो, देखती जाओ।
आपने तो कैद खाना कहा था ना? ये तो बड़ा भारी महल मालूम होता है। सिर्फ महल ही नहीं, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा खाना पीना, दूध दही फल फूल, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन सुहाग का सुख कभी नहीं। कहीं उड़ने की कोशिश न करना मेरी बुलबुल। अगर की तो जानती हो क्या होगा? ए, कौन है? अगर तुमने भागने की कोशिश की या कोई और शरारत की तो ये बिगुल बजाएंगे। किस तरह? इधर बिगुल बजी, उधर ये आए। जानती हो इन्हें क्या हुक्म है? कोई यहां से बाहर कदम भी रखे तो फौरन फांसी लगा दो। और देखो, ये है तुम्हारी साथिन बिजली, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ, अब डरी तुम? डरी? मैं? अरे तू मेरे पीछे क्यों लगी फिरती है? हुक्म चलाना चाहती हो मुझ पर? क्यों रे, कभी पीछा भी छोड़ेगी मेरा?